अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंतहाई दुखी दिल से चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। खुदारा अपनी आखिरत संवारे। वाक़या बार खान के बारे में चंद दिन पहले एक सोशल मीडिया पर वीडियो है कि एक औरत कुरान पाक पर हाथ रख करके अपने बच्चों की ज़िंदगी की भीख मांग रही है, अपनी बच्ची की इज्जत का सवाल कर रही है। अब्दुर्रहमान खितरान बलूचिस्तान का सरदार, जिसने अपनी ज़ाती जेल के अंदर उनके बच्चों को कैद कर रखा था और तशद्दुद कर रहा था, जिनसे ज़्यादती कर रहा था, और ये सारे वाक़यात उस औरत ने कुरान पाक के ऊपर हाथ रख करके बताए। और ये ख़बर नशर करने के बारे में एक सहाफ़ी भी जान से गया और उसके खामिद का कहना है कि 2019 से मैं अपने बच्चों की रिहाई की भीख मांग रहा हूँ, मुख्तलिफ ओहदेदारों के पास गया हूँ। कम अज़ कम जब से उस औरत की वीडियो नशर हुई, अरबाब इख्तियार हरकत में आते और उस इंसानियत के ऊपर धब्बा नुमा जानवर को पकड़ करके जेल के अंदर डाल दिया और उनकी ज़िंदगी बच सकती थी, उनको रिहाई मिल सकती थी, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। तो अगले दिन फिर उनकी लाशें मिली हैं। लाशें भी ऐसी हैं जो मसक शुदा हैं और कुएं के अंदर डाल दी गई थी, और फिर कहते हैं कि हम वाक़या की तहकीक कर रहे हैं। तो पहले ये तहकीक क्यों नहीं हुई, पहले उसको क्यों नहीं पकड़ा गया? और वो कहता है कि जो कातिल है, खितरान है, सरदार है, वो कहता है कि ये मेरी सियासी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है। क्या उसकी सियासी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए औरत ने अपने आप को मार करके जेल में डाला है, बच्चों को मार करके जेल में डाला है, फिर उसने अपनी खुद ही लाशें बाहर निकाली हैं, फिर खुद ही वो लाशें बता रही कि इसने हमें कत्ल किया है, और वीडियो वो उन्होंने खुद बनाई थी इसकी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए। कैसे भूंडे जवाब हैं और कैसी बेहिस कौम है। भाइयों, पारा नंबर 9 सूरत का नाम सूरह आराफ। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि बनी इसराइलियों के अंदर जो जुर्म करते थे और जो जुर्म के ऊपर खामोश थे, उन सब को मैंने सुअर और खिंजीर बंदर बना दिया। मैंने सिर्फ उन लोगों को मैंने बचाया। अनजैनल्लज़ीना यनहूना अनिस्सू, कि जो बुराई से मना करते थे, रोकते थे। अल्लाह करीम पारा नंबर 6 के अंदर इशार फरमाते हैं सूरह मैदा में कि हमने हज़रत दाऊद और हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से इनके ऊपर लानत की। क्यों लानत भेजी गई? कानूल आयतना हुना मुनकर इनफालू, कि इनके सामने बुराइयां होती थी, जुल्म ज़्यादती होती थी, लेकिन ये खामोश रहे, ये चुप रहे, इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, इन्होंने ये जुल्म ज़्यादती और जराइम करने वाले को मना नहीं किया। तो भाइयों, जिस तरह जुर्म करना, जुल्म करना एक बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह के अज़ाब को दावत देना है, इसी तरह अज़ाब के ऊपर, बुरे काम के ऊपर, तशद्दुद के ऊपर, जुल्म के ऊपर, ज़्यादती के ऊपर और जबर के ऊपर खामोश रहना, ये भी बहुत बड़ा जुर्म है। कहीं हम भी तो इस जुर्म के शरीक नहीं। मैं सब जमहूरी पार्टी और सियासी पार्टियों के कारकुनों से ये पूछना चाहता हूँ कि तुम किन के लिए मारे मारे फिर रहे हो? क्या तुम में से किसी एक के ऊपर जुल्म ज़्यादती हो तो वो पार्टी तुम्हें इंसाफ दिला सकती है, अगरचे वो इक़्तिदार में हो? कतान नहीं मिलेगा, कतान नहीं मिलेगा। ये सारे के सारे कुर्सी के भूखे हैं, इक़्तिदार के भूखे हैं, दुनिया के लालची हैं। ये इस्लाम नहीं लाना चाहते, ये इंसाफ नहीं लाना चाहते। अल्लाह करीम अपनी लाराइब किताब में इरशाद फरमाते हैं, हमने किताब नाजिल की, हमने मीज़ान नाजिल किया ताकि लोग इंसाफ के साथ रह सकें। तो भाइयों, सिर्फ और सिर्फ आपको इंसाफ कुरान और सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिलेगा, उस कानून और निज़ाम से मिलेगा। चाहे ये उल्टे लटका दे, तुम्हें ये निज़ाम नहीं दे सकते। तुमसे तुम्हारी जेलें भर दें और लंदन में बैठ जाए, यहाँ कहीं बैठ जाए, चाहे अपनी औरतें जेलों में डाल दें, आपको इंसाफ नहीं मिल सकता। भाइयों, इस निज़ाम को बदलने के लिए निकलें, इसके लिए कोशिश करें, इसके लिए आवाज़ें दें, इस निज़ाम को कायम करने के लिए कुर्बानियाँ दें। ये वतन तो मिल गया, लेकिन गद्दारों के पास ही रहा। हर इदारा गद्दार रहा, हर इदारा अपनी कुर्सी बचाता रहा, इक़्तिदार बचाता रहा, अपनी हवस पालते रहे। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान पर रहमत फरमाए, खुसूसी रहमत फरमाए, और इन गद्दारों और चोरों और लुटेरों और बदमाशों से हमें निजात नसीब फरमाए।